हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जामिनेशन मैनेजमेंट में डाटा एंट्री करने के लिए यूज़र इंटरफेस बनाना सिखाया। यानी कि अभी तक हमारा इनपुट का काम हुआ है। अभी हमें इससे क्या रिजल्ट लेना है, क्या आउटपुट लेना है, उसके ऊपर काम करते हैं। आज एक हमारे दर्शक ने फ़ोन करके हमसे पूछा कि आप ये जो यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये केवल एक एग्जामिनेशन के लिए है। अगर ओवरऑल 1 साल में देखा जाए, 1 सत्र में देखा जाए, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 से 4 परीक्षाएँ होती हैं। फिर उस स्थिति में हम लोग अलग-अलग मार्कशीट बनाएँगे तो कैसे बनाएँगे? और फिर इसको अंतिम परीक्षा में एक साथ कंबाइन कैसे करेंगे? देखिए दोस्त, मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि पहले ये तो सीख लो, उसके बाद वो भी सीख लेंगे। अगर आपको इस तरह से एक सिंगल एग्ज़ाम का मार्कशीट बनाने आ जाता है, तो मल्टीपल एग्ज़ाम का भी मार्कशीट आप बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस टिप्स, ट्रिक्स और आपका दिमाग। चलिए अब हम सीखते हैं आज इसका रिज़ल्ट प्रिंट करना, मार्कशीट प्रिंट करना। हम कैसे मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मार्कशीट का अलग टेबल है और स्टूडेंट डिटेल का अलग टेबल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके एक प्रॉपर तरीके से मार्कशीट बना पाया, तो हम 2 टेबल जोड़ सकते हैं, वहाँ पे 4 टेबल भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको उसके बावजूद भी समझ में नहीं आएगा, तो हम फिर से एक अलग से वीडियो उसके लिए बना देंगे या इसी प्रोजेक्ट को हम अपग्रेड कर देंगे। आइए देखते हैं। हम लोग चलते हैं क्रिएट में, रिपोर्ट विजार्ड में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट पहले से सेलेक्ट है। यहाँ पे फादर्स नेम हो गया, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट क्लास। बस इतने का ही जरूरत है, इन 3 चीजों का जरूरत नहीं है। हमने किया नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। और ये टेबुलर है, इसको कॉलमनर किया। नेक्स्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट्स डिज़ाइन, फिनिश किया। इसका हमने रिपोर्ट हेडर फुटर गायब कर दिया, पेज हेडर फुटर गायब किया, रिपोर्ट हेडर फुटर भी गायब कर दिया। अब हमारे सामने ये एक सिंपल सा फॉर्म है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं बढ़िया से। इसको हम सेंटर में करते हैं। अब हम इसमें लेबल लगाना चाहें, नाम लगाना चाहें, यहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम लगाना चाहें तो यहाँ पे चलेंगे लेबल ऑप्शन में। ये है लेबल और ये है टेक्स्ट बॉक्स। एक लेबल लेते हैं और यहाँ पे एक लेबल हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका नाम रखते हैं अपने स्कूल का वाचस्पति पब्लिक स्कूल। ओके, इसका नाम हम वाचस्पति पब्लिक स्कूल रखते हैं। कंट्रोल बी करके बोल्ड करते हैं और फॉर्मेटिंग में चल के, यहाँ पे फॉर्मेट में चल के इसको हम थोड़ा सा इसका कलर ब्लैक करते हैं, या इसको वाचस्पति भगवान शंकर का नाम है, इसको हम भगवान शंकर के कलर का करते हैं। नील लोहिता उनका एक नाम है, शिव का। हम इसको, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 36 करके देखते हैं। हाँ, अब इसको हम सेंटर कर देते हैं। उसके बाद हम अगर इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड बनाना चाहें तो नील लोहिता रेड कर दिया, ब्लू कर देते हैं। ये हो गया नील लोहिता। ओके, अब यहाँ पे ये एक ग्रीन कलर का कॉर्नर में एरर आ रहा है कि ये किसी फील्ड के साथ बाउंड नहीं है। देखिए ये क्या बोल रहा है, एसोसिएट लेबल विथ ए कंट्रोल। ये किसी भी कंट्रोल के साथ नहीं है, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसको बस प्रिंट करना है। एक दूसरा रिपोर्ट फिर तैयार करते हैं। रिपोर्ट विजार्ड में चलते हैं। हम टेबल मार्कशीट लेते हैं और इसमें सभी को ले लेते हैं। सिंपल एक और रिपोर्ट बनाते हैं मार्कशीट टेबल से। इसमें हम सभी फील्ड को लेते हैं, हमारे लिए सभी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको कॉलमनर करते हैं। नेक्स्ट,
modify the reports design. ओके, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक मार्कशीट का रूप देते हैं। पहले इसके पेज का हेडर फुटर गायब करते हैं और इसके रिपोर्ट का हेडर फुटर गायब करते हैं। यहाँ से भी सिंपल सा हम एक फॉर्म लेते हैं, सॉरी, रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें इन दोनों फील्ड को, स्टूडेंट आईडी और मार्कशीट को इधर कॉर्नर में लेके आते हैं। इसको हम करते हैं, प्रॉपर्टी शीट पे चलते हैं। इसको हम करते हैं ऑलवेज, यहाँ पे व्यू डिस्प्ले व्हेन है, इसको हम करते हैं स्क्रीन ओनली। ओके, अब हम इसको बढ़िया से टेबुलर एक डिज़ाइन में बनाते हैं। अगर टेबुलर डिज़ाइन में देखते हैं कैसा दिखता है हमारा, ये इस तरीके से दिखता है। ओके, प्रिंट में। और जब हम लोग इसको स्क्रीन पे देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको डिज़ाइन व्यू में लेके चलेंगे। पहले हम इसके अल्टरनेट कलर को हम वाइट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ठीक ठाक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। इसको हम फॉर्मेट में चलते हैं, इसको ब्लैक करते हैं, कलर इसका ऑटोमेटिक ब्लैक करते हैं। और ये मार्क्स जो है इसको हम बोल्ड करते हैं, कंट्रोल ई करके, सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल ई करके हम इसको सेंटर में करते हैं। अब देखते हैं, हाँ, ये मार्क्स दिख रहा है। अब हमें एक फील्ड बनाना है, ये एक लेबल लगाना है यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे एक फुल मार्क्स। और उसके बाद में एक बनाते हैं हम लोग, नीचे बनाएंगे ये जो टोटल है इसके सामने परसेंटेज का, और डिवीजन का अगर बनाना चाहें तो डिवीजन का भी बना सकते हैं। हम लोग अभी सिर्फ परसेंटेज का बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग में नहीं जाएंगे, सिंपली समझते हैं। चलिए, हमने एक फील्ड बना लिया। अब हम इसको टोटल को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसको उठा करके हम ले आते हैं इसके बगल में बिल्कुल। ओके, और इसको हम कर देते हैं 100 100, सब में 100 100 करते हैं, क्योंकि फुल मार्क्स हमारा 100 नंबर का है। 100। अब इसको अगर डायनेमिक बनाने जाइएगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको हम, ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, इसको 500 लिखते हैं। ओके, अब हम सबको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई करते हैं, कंट्रोल बी करते हैं, ये बोल्ड हो गया। ओके, अगर थोड़ा दूर ले जाना चाहे तो दूर भी ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं, ये उठा करके नहीं जाएगा, इसको खसकाने के लिए हमको, हाँ, इसको मॉडिफिकेशन कमांड को लेना पड़ेगा। ओके, अब एक इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं दो जगह पे। एक जगह पे यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट। ओके, इसको कंट्रोल एल करते हैं लेफ्ट साइड में, इसको यहाँ से उठाते हैं और ले करके आते हैं यहाँ पे, और इसको हम करते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसको करते हैं फुल मार्क्स। ये ऑब्टेन्ड हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग फुल मार्क्स। ओके, ये हमारा रेडी हो गया मार्कशीट। देखते हैं, हाँ, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे और क्लोज करेंगे। यस,
अब हम इस फिर से पुराने स्टूडेंट वाले इसको डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं और यहाँ पे इस मार्कशीट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, यहाँ से मार्कशीट हटा देते हैं। ये जो मार्कशीट लिखा हुआ है इसको सिंपल यहाँ पे लेके आते हैं। इसका चौड़ाई बढ़ गया खाली फालतू। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इधर से, इतने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं इसको। हमारे सामने ये इस तरह से आया और प्रिंट प्रीव्यू में ये किस तरह से आएगा ये देखिए। हमारे सामने आ गया भाई हमारा मार्कशीट। अब चूंकि ये एक ही क्यों आया, क्योंकि हमने जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे सेट कर रखा है उस स्टूडेंट आईडी के साथ इसका संबंध है जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है। तो सिर्फ उसी स्टूडेंट आईडी के चीज़ों को यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है, इसको हम डिज़ाइन व्यू में लेके चलते हैं। ये इसको ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसको हम कन्वर्ट करते हैं चेंज टू टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका जो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये हमारा मार्कशीट बन करके तैयार हो गया। अब इसको अगर प्रिंट करना है, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का अगर प्रिंट करना है मार्कशीट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, यस करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट्स मार्कशीट, स्टूडेंट्स मार्कशीट। ओके, अब एक और काम करते हैं। अब स्टूडेंट मार्क्स का ये जो टेबल है, इस टेबल में एक प्रिंट बटन लगाते हैं जिससे हम हमारे सामने ये जो टेबल है यहाँ पे रिपोर्ट ऑपरेशन में चलते हैं और यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट है, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, क्योंकि हम अगर प्रिंट करते हैं तो हमारे प्रिंटर में क्या प्रिंट होता है वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, प्रिंट प्रीव्यू में आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। स्टूडेंट मार्कशीट को प्रिंट करते हैं, नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देते हैं प्रीव्यू रिपोर्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट, फिनिश करते हैं, इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, अब हम इसको लेके चलते हैं इस व्यू में, रिव्यू रिपोर्ट कार्ड करते हैं। तो ये जो है अभी हमारा रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, इसको पॉपअप करना है तो इसको भी हम डिज़ाइन व्यू में लेके चलेंगे और अदर्स में चलेंगे, यहाँ पे पॉपअप कर देंगे इसको, ये पॉपअप हो जाएगा। मॉड्यूल करना, मॉड्यूल भी करना ज़रूरी है। मॉड्यूल से क्या होता है, पॉपअप करने के बाद अगर मॉड्यूल नहीं करेंगे तो नीचे का फॉर्म इनेबल रहता है। तो हम इसको जब मॉड्यूल कर लिए तो नीचे का फॉर्म इनेबल नहीं रहेगा, इसको यस करते हैं और यहाँ पे हम फिर से खोलते हैं स्टूडेंट मार्कशीट, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। देखिए ये सामने आपके प्रीव्यू आ गया। अब इसमें समस्या ये है कि हमने अभी तक केवल एक स्टूडेंट का डाटा एंट्री किया है। अगर दो स्टूडेंट का डाटा एंट्री करते हैं तो दोनों स्टूडेंट का अगर एक ही स्टूडेंट के डिटेल के सामने प्रिंट हो जाता है, तो इसका मतलब कि अगर हम 500 छात्रों का एंट्री करते हैं तो 500 छात्रों का भी प्रिंट एक ही स्टूडेंट के सामने हो जाएगा। ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग एक अम, एक इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा एक ट्रिप और एक ट्रिक्स बताना चाहते हैं आपको। इसको हम क्लोज करते हैं, रिटर्न चलते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं स्टूडेंट मार्कशीट में, पहले स्टूडेंट्स में, और यहाँ पे एक न्यू एडमिशन करते हैं। मैं स्टूडेंट का नाम रख देता हूँ ABC, नहीं ABC नहीं, हम स्टूडेंट का नाम रखते हैं मार्को पोलो।
ठीक है। फादर्स इसका फ़ोन नंबर रखते हैं 2345678901। ओके। इसके फादर का नाम रखते हैं हम लोग कोलम कोलम कोलम्बुआ। और इसके स्टूडेंट क्लास इसको रखते हैं हम लोग 6। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 7 क्लास में रखते हैं। मदर्स का नाम रखते हैं सैफरीन। और एड्रेस रखते हैं टोरंटो। ओके। डेट ऑफ बर्थ इसका यहाँ पे है, इसका डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं 25/10/2008। ओके। और डेट ऑफ एडमिशन कर देते हैं हम इसका April 12। ओके, सेव रिकॉर्ड करते हैं, रिटर्न चलते हैं। अब हम स्टूडेंट मार्क्स को खोलते हैं और प्रीव्यू रिपोर्ट कार्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जब प्रीव्यू रिपोर्ट कार्ड किया तो एक ये दिख रहा है, दूसरा ये भी दिख रहा है। इसका हमने अभी चूंकि मार्कशीट इसका मार्क्स प्रिंट नहीं किया है। देखिए ये नेक्स्ट वाला, ये मार्को पोलो का। अब हम मैथ इसको, भाई अंग्रेज बच्चा है, इसको थोड़ा बढ़िया से देते हैं 99। एसएसटी, इसको तो कुछ नहीं पता है एसएसटी के बारे में, आज तक जंगली हैं ये लोग। संस्कृत के बारे में भी कुछ नहीं पता है और साइंस के बारे में बढ़िया पता है। चलिए, हमने बना दिया। अब यहाँ पे सेव रिकॉर्ड किया और हम प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया, फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज। ये देखिए स्टूडेंट आई मार्को पोलो का भी आ रहा है, तो हमें मार्को पोलो का ही आना चाहिए इस पे, फर्स्ट का नहीं आना चाहिए। और जैसे मैं आदर्श कुमार राय वाले पे हूँ तो सिर्फ आदर्श कुमार राय का आना चाहिए, मार्को पोलो का नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको सेट कैसे करेंगे, चलिए हम इसको सीखते हैं। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मार्कशीट वाले इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर के चलेंगे। और अब चलते हैं हम लोग डाटा में। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल दिया है, इसको हम यहाँ पे बिल्डर जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमको दूसरा टेबल नहीं लेना है। डू यू वांट टू क्रिएट ए क्वेरी बेस्ड ऑन द टेबल? क्या इस टेबल पे आप क्वेरी बनाना चाहते हैं? यस, क्वेरी ही बनाना है, इसीलिए तो भाई सारा लफड़ा है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने इसमें क्या क्या लिया है, स्टूडेंट आईडी लिया है, सॉरी, स्टूडेंट नेम लिया है, फादर्स नेम लिया है, मदर्स नेम लिया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है और स्टूडेंट क्लास लिया है। अब हम लोग एक और टेबल इसमें ऐड करेंगे, मार्कशीट वाला। इसको ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने डेटाबेस टूल में जा करके इसका जो रिलेशनशिप बनाया था वो रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे करेंगे मार्क्स आईडी, मैथ, इंग्लिश, दो बार इंग्लिश हो गया, एसएसटी, संस्कृत, साइंस, टोटल मार्क्स। ठीक है। अब हम इसको ये यहाँ पे बना लिया। अब चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में, यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म्स। ठीक है। उसके बाद लगाते हैं ये वाला, यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स। ओके। और इसमें हम लगाते हैं स्टूडेंट आईडी। देखिए तो कहाँ है स्टूडेंट आईडी, इसको लगा लेते हैं, इंटर करते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। चूंकि हमने क्वेरी बनाया लेकिन वो क्वेरी दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्वेरी इसी रिपोर्ट में इनबिल्ट है। इसको जब हम अब
लेके जाएंगे प्रीव्यू में, तो यहाँ पे ये क्या मांग रहा है हमसे? स्टूडेंट आईडी मांग रहा है, बिकॉज हमने स्टूडेंट का फॉर्म नहीं खोला है और हमने वहां पे क्राइटेरिया में सेट कर दिया है कि स्टूडेंट मार्क्स का फॉर्म खुला हो तो उस स्टूडेंट मार्क्स के फॉर्म में स्टूडेंट आईडी को देखना है और उसी के इक्वल रिजल्ट को शो करना है। हम इसको करते हैं कैंसिल, इसको करते हैं क्लोज और करते हैं सेव। अब फिर से चलते हैं, स्टूडेंट मार्क्स टेबल को खोलते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज का प्रीव्यू डिसेबल हो गया है। इट मीन्स कि हमारे सामने एक ही, हमने स्टूडेंट आईडी नंबर 1 खोला है, स्टूडेंट आईडी नंबर 1 का ही रिजल्ट शो हो रहा है। इसको हम करते हैं क्लोज। अब हम नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये नेविगेशन पेन डिसेबल है, सिर्फ पेज नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि इस डाटा से रिलेटेड मार्कशीट की संख्या 1 है तो 1 ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सामने। अब ये तो सेट हो गया कि हम इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल मार्कशीट प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं क्लोज और इसमें आते हैं हम रिटर्न, और अब फिर से आते हैं स्टूडेंट मार्क्स में और इसको ले चलते हैं हम लोग डिज़ाइन व्यू में। यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स तो हमने सेट कर दिया है, लेकिन अगर हम परसेंटेज लेना चाहें तो हम परसेंटेज कैसे ले सकते हैं? हम कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, इसको नीचे लेकर के आए हम लोग और यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज लिखने के लिए हम इसको, टोटल मार्क्स है, इसको ऑब्टेन मार्क्स करते हैं। ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज, ओके, इंटर क्लिक करते हैं। ये जो टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका डाटा सोर्स है हमारा ये टोटल मार्क्स फील्ड जो इस टेबल से कनेक्ट है। तो हम इसको यहाँ पे कोड, यहाँ पे बिल्डर पे चलते हैं, एक्सप्रेशन बिल्डर में ये टोटल मार्क्स हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं डेटाबेस में, इसमें हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास मार्कशीट टेबल है, इसमें से हम लेते हैं टोटल मार्क्स और इसको डिवाइडेड बाई करते हैं हम 5, क्योंकि परसेंटेज निकालने का तरीका जो है मार्क्स ऑफ 10 बाई फुल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। तो 5 इंटू, अगर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 1/5 होगा। तो 1/5 से अगर टोटल मार्क्स में हम गुना करते हैं तो टोटल मार्क्स बाई 5 होगा। इसको ओके करेंगे, हमारा ये रेडी हो गया। इसको क्लोज करेंगे, यस करेंगे और अब चलते हैं हम स्टूडेंट मार्क्स खोलते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू कार्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज। हमने परसेंटेज का स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। फिर से चलेंगे इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर के और यहाँ पे एक्चुअली हमने लिखा तो ठीक है लेकिन ये, हाँ, हाइड हो जा रहा था हमारे, चलिए, हाँ, अब परसेंटेज पूरा आ रहा है, ये हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे हाइड हो रहा था। ठीक है, अब हमने परसेंटेज भी निकाल लिया। अगर हम इसमें ग्रेड निकालना चाहें तो ठीक जैसे हमने परसेंटेज निकाला है वैसे ही एक्सप्रेशन बिल्डर में जा कर के हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा और कोड लिखने से अभी मैं बच रहा हूँ क्योंकि कोडिंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इसमें सिंटैक्स, इसमें जो हमारा प्रोग्रामिंग है उसका एल्गोरिदम सब कुछ मायने रखता है। हमको क्या चाहिए वो सब कुछ मायने रखता है। तो पहले हम सीख तो लें कि हमें चाहिए क्या, ये कैसे पता करेंगे, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो हमने ये मार्कशीट बना लिया। अब हम मार्कशीट इंडिविजुअली प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, रिटर्न पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको स्टूडेंट एग्जामिनेशन डेटाबेस बनाने आ गया होगा। अब जो मेरे एक दर्शक ने
या स्टूडेंट ने कहें, यूँ कहें स्टूडेंट ने जो मुझसे सवाल पूछा है कि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ामिनेशन का है, अगर मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हमने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेरी बिल्ड करके दिखाया था। वैसे ही क्वेरी बिल्ड करेंगे और क्वेरी बिल्ड करके हम मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप 2 या 3 कहते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर आप वीकली एग्ज़ाम भी लेते हैं और उसका आप रिपोर्ट मंथली निकालना चाहें, ईयरली निकालना चाहें या मंथली एग्ज़ाम लेते हैं, अगर उसका आप रिपोर्ट ईयरली निकालना चाहें, तो ईयरली भी निकल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम अगले वीडियो में इस डेटाबेस को और एक्सटेंड करेंगे, इसमें और एग्ज़ामिनेशंस को ऐड करेंगे और सभी एग्ज़ामिनेशंस का एक अलग से मार्कशीट निकालेंगे, एनुअल मार्कशीट निकालेंगे, सभी एग्ज़ामिनेशन का अलग-अलग मार्कशीट निकालेंगे और एक फाइनल मार्कशीट निकालेंगे। उसमें जो मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे, ऑपरेशंस होंगे, वो सब हम आपको बढ़िया से समझाएँगे। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे एक डैशबोर्ड भी बनाएँ, जिससे हम पूरे एग्ज़ामिनेशन को कंट्रोल कर सकें। इसमें अगर हम चाहें तो पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को भी अगर कंट्रोल करना चाहें, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पहले आपको सिखाएँगे एग्ज़ामिनेशन मैनेजमेंट। अगर इससे आपको सीखने में आसानी होती है, आप लोग बढ़िया से सीख लेते हैं, तो फिर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम सब्जेक्ट से लेकर के स्टूडेंट से लेकर के, टीचर से लेकर के, एग्ज़ामिनेशन से लेकर के, फ़ाइनेंशियल अगर ट्रांज़ैक्शन ऐड करना चाहें तो फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन से लेकर के, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से लेकर के हर एक चीज़ को टच करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी टच करेंगे। अलग-अलग डेटाबेस बना कर के एक साथ कैसे कंपाइल किया जाता है, वो कंपाइल करना भी सिखाएँगे, लेकिन अगले प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे मल्टीपल एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का सिस्टम लेकर के। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।